गुड मॉर्निंग। देखो आज ये फिर जो है जूम आउट में आ गया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं बताइए। मेरी लाइट आ रही है बट सुबह सुबह ना ज्यादा लाइट में अजीब लगता है यार, इसलिए मैंने सोचा कि आज लाइट नहीं लगाता हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा कमाल की। मैं तो जब सुबह उठा मैं घबरा रहा था कि भाई नेटवर्क सही चलेगा कि नहीं चलेगा, बट अभी तक तो सब ओके है। 2 बजे से हो रही है। यस बहुत अच्छे। चलिए सर, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब जगह के अपने अलग आइडियाज, अलग एडवांटेज, अलग डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में तो खैर इतनी होती है कि फेयर इनफ। तो कल से मतलब लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर, और अलग अलग आइडियाज हमने डिस्कस किए थे। और लेटेस्ट जो डिस्कशन था, स्टार्टिंग की बात करूं तो हमने बात की है CFG क्या होता है, उसके बाद हमने बात की है लेफ्ट रिकर्शन की, यस, हमने बात की है एम्बिग्यूटी की, और उसके बाद हमने बात की है डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक की। और अब जो हमें डिस्कशन करना है, कर रहे थे, वो हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन पे, यस। और सिंप्लीफिकेशन पे यस 2 काम हमने किए थे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। कौन कौन से? तो अभी हमने जो नल प्रोडक्शन से उस पे काम किया है, नल प्रोडक्शंस पे, और यूनिट प्रोडक्शंस पे काम किया है। नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शंस, यस। तो थोड़ा सा काम इसके ऊपर और करेंगे ताकि क्लैरिटी आपको आए। और उसके बाद एक दो और छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं CFG की, उन पे काम करेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर पार्सिंग, जो हमारा मेन मोटो है, जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए एक तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। सही बात, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन हमने रिमूव किया था या करने की हम कोशिश कर रहे थे। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या था? जहां पे सिंगल नॉन टर्मिनल टू सिंगल नॉन टर्मिनल अगर कोई प्रोडक्शन है तो उसको अपन बोल रहे थे यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले बात करता हूँ यूजलेस सिंबल की। यूजलेस सिंबल की क्या कहानी है, देखिए इसको ऐसे समझिएगा। एज फार एज यूजलेस सिंबल इज कंसर्न, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने मिनिमाइज करने की कोशिश की थी, यस और नो? मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, यस। और वेरी गुड वेरी गुड। मिनिमाइजेशन के अंदर बहुत सारे जो नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स उनको हम टारगेट करते हैं, जिसमें 2 जो मेजर अप्रोचेस हैं वो है अनरीचेबल, एक्सक्यूज मी, अनरीचेबल स्टेट्स और डेड स्टेट। याद है अनरीचेबल स्टेट और डेड स्टेट? तो मैं दोबारा एक बार जल्दी से याद दिला देता हूँ कि भाई अनरीचेबल स्टेट हम किसको बोलते हैं? व्हेन कैन वी से दैट अ स्टेट इज अनरीचेबल? अनरीचेबल स्टेट कि अपन ने ऐसे मान के चलो, हमने स्टार्ट किया किसी स्टेट Q0 से, है ना, और हम कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं ना। देयर इज अ स्टेट Q3 फॉर एग्जांपल। हाँ, अगर इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके, सही बात है, गुड, नमस्ते संग्राम, गुड मॉर्निंग। अगर इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके नो मैटर व्हाट ट्रांजिशन वी टेक, हम क्या ट्रांजिशन लेते हैं, लेकिन अगर हम Q3 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम क्या ट्रांजिशन ले उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम Q3 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अनरीचेबल। क्या बात समझ आती है? ओके। एक दूसरा आइडिया हो सकता है डेड स्टेट का। अगर कोई दूसरा स्टेट है मेरे पास, मान लीजिए उसका नाम है Q4, और Q4 पे अगर मैं एक बार पहुंच गया तो देयर इज अ पाथ रीचिंग फ्रॉम Q0 टू Q4, बट प्रॉब्लम क्या है कि Q4 से मैं फाइनल पे नहीं जा सकता। देयर इज नो आइडिया दैट वी कैन रीच फाइनल स्टेट फ्रॉम Q4, देन आई विल कॉल इट डेड स्टेट। तब मैं इसको क्या बोलूंगा?
डेड स्टेट। क्या ये भी समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। तो अब दोनों चीजों को एक साथ ऑब्जर्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं। यही सेम आइडिया जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, याद दिला रहा था फाइनाइट ऑटोमेटा की, यही सेम आइडिया ग्रामर पे भी काम करता है। देखिए दोबारा से एक चीज ऑब्जर्व करिए, ग्रामर के अंदर कुछ टर्मिनल्स है, कुछ नॉन टर्मिनल्स है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए जो कैपिटल सिंबल्स में लिखे हुए हैं वो कौन है? नॉन टर्मिनल। और जो स्मॉल केस में यानी कि स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं वो कौन है? वो कौन है? टर्मिनल। जो नॉन टर्मिनल्स है, जो कैपिटल सिंबल्स हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि हमें टर्मिनल की स्ट्रिंग जनरेट करने में मदद करना, हेल्प करना। यस और नो? मुझे बताओ ये बात। भाई इनका काम क्या है? इनका काम यही है सर कि हमारी मदद करना है। अच्छा, और बस सबसे साधारण बात, अगर कोई नॉन टर्मिनल ऐसा है जो टर्मिनल्स जनरेट करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो क्या वो फिर हमारे किसी काम का है? नहीं है। भाई आपका काम क्या था? आपका काम था कि टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट हो। नहीं हो पा रहे तो नमस्ते टाटा बाय बाय, आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों आइडियाज हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए अगर स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके मैं किसी नॉन टर्मिनल, फॉर एग्जांपल मैं दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, है ना, ऐसे समझिएगा। अब ये ग्रामर में बना रहा हूं बस एक सैंपल बताने के लिए। लुक एट दिस, बहुत ध्यान से देखिए इस ग्रामर को। मुझे बताएं यहां पर इस ग्रामर से क्या, कौन सा स्ट्रिंग बनेगा? बताओगे एक बार? इस ग्रामर से कौन सा स्ट्रिंग बनेगा? अच्छा, अंजलि लिख रही है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं बनेगा। एप्सिलॉन भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है बेटा। यहां पर तो फाई, जब कुछ भी ना बने तो अपन उसको क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। हाँ, अब यहां पर देखो आप, दोनों चीजों का एग्जांपल है। ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? अनरीचेबल का कि डेड का? गौर करो इस बात पे। तो कैपिटल ए सर रिप्रेजेंटेटिव है डेड स्टेट का। कैपिटल ए रिप्रेजेंटेटिव है डेड स्टेट का, कि मैं स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके ए तक पहुंच तो सकता हूं, आई कैन रीच ए, यस, लेकिन मैं उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता आगे। तो ये एक गड़बड़ है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अनरीचेबल है, सॉरी रीचेबल है बट डेड है। ए इज एग्जांपल ऑफ अ डेड सिंबल, इसको ऐसे बोल सकते हैं, डेड। बी देखिए, बी, मैं बी से स्मॉल सी बना तो पा रहा हूं, लेकिन बी की प्रॉब्लम क्या है? अब बी एग्जांपल है, वेरी गुड वेरी गुड, बी एग्जांपल है अनरीचेबल का। आप बी से भले ही टर्मिनल बना लो, लेकिन भाई साहब जब आप बी तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो फिर बी मेरे किस काम का? क्या ये बात भी समझ आती है? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। Not taking both of ideas into picture. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, the variable which are not involved in the derivation of any string is known as useless symbol. क्या सही बात है? वो वेरिएबल्स, वो नॉन टर्मिनल्स जो किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उनको हम बोलेंगे यूजलेस सिंबल, वो हमारे किसी काम के नहीं है। Select the variable that cannot be reached from the start symbol of the grammar, remove along with all of their productions. वो symbol जहां हम स्टार्टिंग से पहुंच ही नहीं सकते, बेसिकली अनरीचेबल वालों की बात कर रहा है, उनको हटाओ। वो वेरिएबल जहां तक आप पहुंच सकते हो बट उनसे आपको स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि डेड की बात कर रहा हूं, उनको भी हटाओ। तो इन दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, सेम कैटेगरी में? तो इन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं, उसका हम बोल देते हैं यूजलेस सिंबल्स। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो इसमें मेरा काम कम है, आपका काम ज्यादा है। बहुत बेसिक बात है, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, हेलो प्रीतम, प्रणाम, नमस्ते। तो अब जरा ये ग्रामर है और मेरी मदद करें और इससे जरा मुझे बताएं यूजलेस सिंबल कौन कौन है, कौन कौन बाहर जाएगा, कौन कौन बाहर जाएगा? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग यश मोदी जी। क्या ए और बी यूजफुल है? क्या ए और बी यूजफुल है? हाँ, ए और बी तो यूजफुल है, बट सी किसी काम का नहीं है। बहुत शानदार बात। तो सी को बाहर का रास्ता दिखाइए।
आप एस से ए और बी के पास जा सकते हैं, लेकिन सी हमारे किसी काम का नहीं, उसे बाहर का रास्ता दिखाइए, इट गोज आउट। तो बस इतना ही आइडिया आपके पास बचेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? यही काम था हमारा, यूजलेस सिंबल एलिमिनेट करना था। तो जनाब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कैपिटल से स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए टू स्मॉल ए एंड कैपिटल बी टू स्मॉल बी। क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी को? यस, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्शन देखिए, अगला प्रोडक्शन देखिए, लुक एट दिस। कैपिटल एस टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल बी एंड ए टेंड्स टू बी। बताओ कौन यूजफुल कौन यूजलेस? वेरी गुड। बहुत ही शानदार। एस से मैं स्टार्ट करके स्मॉल ए कैपिटल ए तक आ सकता हूँ, कैपिटल ए को मैं टर्मिनेट भी कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कैपिटल बी ये हमारी समझ से परे है, इजंट इट? तो कैपिटल बी से शायद हम कुछ भी जनरेट ना कर पाए। तो ये एग्जांपल यहाँ पर हो रहा है किसका? डेड का, क्योंकि मैं इस तक पहुंच सकता हूँ। अच्छा, अब एक बात मुझे आपसे पूछनी है, क्या अकेला कैपिटल बी बाहर जाएगा या ये पूरा प्रोडक्शन बाहर जाएगा? क्या अकेला कैपिटल बी बाहर जाएगा, पूरा प्रोडक्शन बाहर जाएगा? सर ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोचते कि सर सिर्फ कैपिटल बी हटा देते, ना 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 ना, इसको बाहर करो, इसको पूरा बाहर करो तो प्रोडक्शन बचेगा कैपिटल एस टू स्मॉल ए कैपिटल ए टू बी, दैट इज इट। फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट मी गो फॉरवर्ड। इस पे जरा ध्यान चाहूंगा आपका, इस ग्रामर को देखिए और मुझे बताइए सर इसकी क्या कहानी है, इसमें किसको आप माफ करेंगे, किसको साफ करेंगे? किसको माफ करेंगे, किसको साफ करेंगे, ये मुझको बताइए। अच्छा, स्मॉल ए कैपिटल सी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखो, एस से आप जा रहे हो कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी। क्या कैपिटल ए टर्मिनेट हो रहा है? हाँ। क्या कैपिटल बी टर्मिनेट हो रहा है? हाँ। क्या कैपिटल सी का तो प्रोडक्शन ही नहीं लिखा, टर्मिनेट होना तो बहुत दूर की बात है। तो कैपिटल सी जनाब टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसे बाहर जाना पड़ेगा, है ना? उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो कैपिटल सी बाहर जाएगा, तो ये यहां से बाहर गया और ये प्रोडक्शन भी बाहर गया। अब एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी होता है ना, एक को रिमूव कर रहे हो उसके चक्कर में दूसरा भी रिमूव हो जा रहा है। यहां पर अब एक बार ऑब्जर्व करके मुझे बताएं, क्या फिलहाल ए और बी दोनों टर्मिनेट हो पा रहे हैं? जी हाँ। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल, इसके आगे इसमें कुछ नहीं करना रहेगा। सर वहां पे स्मॉल ए कैपिटल बी दोनों को रिमूव कर रहे हैं, खाली बी को रिमूव क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, इस पे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल बता देता हूं। क्या नाम रखा आपने? हेलो एम्बिगुअस, बहुत शानदार, बहुत प्यारा नाम, मुझे पसंद आया सुबह सुबह। ये होता है सब्जेक्ट से प्यार, ऐसी थोड़ी। चलिए, हाँ तो देखो आप दोबारा एक बात समझो, दोबारा एक बात समझो भाई, कि ये जो प्रोडक्शन था ये कहता है कैपिटल एस से मैं आपको स्मॉल ए कैपिटल बी दोनों जनरेट करने का कैपेसिटी देता हूं। क्या इसका मतलब ये कि दोनों में से आप कोई एक भी जनरेट कर सकते हो? क्या इसका मतलब ये है क्या कि मन चाहा तो सिर्फ ए जनरेट किया या मन चाहा तो कैपिटल बी अकेला जनरेट किया? ना 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 ना, इसका मतलब है दोनों एक साथ जनरेट करने का। फूल और कांटे साथ साथ आएंगे भाई। तो अब आप सिर्फ बी को नहीं बाहर कर सकते, मैं तो आपसे बोल सकता हूं ये प्रोडक्शन जनरेट करने की कैपेबिलिटी आपसे वापस ले रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला ए रख लूं, तो ये तो चीटिंग हो गई भाई। अगर आप फूल रख लोगे तो कांटे कौन रखेगा, है ना? तो वो दोनों बाहर जाएगा। ठीक बात है, ये बात भी समझ आई? तो एक काम करो, एक क्वेश्चन ट्राई करें जहां पर तीनों आइडिया हो, नल प्रोडक्शन भी हो, यूजलेस सिंबल भी हो, यूनिट प्रोडक्शन भी हो। ठीक है सर, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, फिर आएगा कुछ मजा।
अब देखो, सारा ज्ञान इस क्वेश्चन में लगा दो और मुझे बताओ कि किस तरह से आपको पकड़ में आएगा। मंडे की शुरुआत है, तुक्के से मत शुरू करना, सोच समझने के बाद पूरी तरह ध्यान में पढ़ने का। फिर नेकलेस के साथ इयरिंग भी आएगा। ये देखो, हर आदमी अपने कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। सोलोनी को नेकलेस याद आ गया, वेरी गुड, आई लाइक इट। इसका मतलब कम से कम क्वेश्चन को फील तो कर रहे हो आप, बहुत खूबसूरत। है ना, कोई बोलेगा बंदूक के साथ गोली आएगी, बैट के साथ बॉल आएगा, नेकलेस के साथ इयररिंग भी आएगा। सही बात है, वरना मैचिंग कैसे बनेगी। और एंड वक्त पे अगर मैचिंग ना बनी, एंड वक्त पे अगर मैचिंग ना बनी तो फिर परेशानी में कौन आएगा? हम जैसे पति हस्बैंड। फिर हम लेके भागेंगे बाजार, ऐसी की तैसी, सब दुनिया भाड़ में गई। तो आपका बात, इस बात का जो दर्द है मैं जानता हूं भाई। जो मैचिंग बनानी है पहले बना लो। बहुत खूबसूरत। भाई साहब कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन के साथ सब कुछ फॉलो करने के बाद आंसर बताइएगा। After eliminating of unit, useless and null productions, how many productions remain in the resulting grammar? और फिलहाल ग्रामर जिस फॉर्मेट में आपके पास है उसमें मेरे को 7 प्रोडक्शंस नजर आ रहे हैं। यानी कि 7 तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई ना कोई तो बाहर होगा ही होगा, है ना, ये तो तय हो गया। अच्छा भाई, मैं जरा ऑप्शंस पे निगाह मार लूं। और बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने वोटिंग की है। ए को मिले हैं 25% वोट, बी को मिले हैं 41%, सी को मिला है 23% और डी को भी फाइनली आप लोगों ने इतनी कैंपेनिंग की तो 11% वोट डी को भी मिल गया। चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी उठा लो, मुझे बताओ पहले। मैं कैपिटल सी पे ध्यान लगाना चाहता हूं। क्या कैपिटल सी या कैपिटल बी, दोनों ही बताओ। कैपिटल सी कैपिटल बी, क्या टर्मिनेशन का कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा यार, सोचो ना भाई। बी आपको भेज रहा है सी के पास, सी भेज रहा है बी के पास, बी भेज रहा है सी के पास, ये तो ये ड्रामा चलता रहेगा। कैपिटल बी कैपिटल सी ये दोनों पागल बना रहे हैं, बट ये दोनों डेड स्टेट है, ये दोनों डेड स्टेट है। सोचो ना आप, इट्स लाइक अ लूप। भेज बदल के आए हैं, कैच कैच खेल रहे हैं, सही बात है। तो आपकी परमिशन से मैं इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा और ये जाएगा भाई साहब तो ये भी जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ पा रहे हैं क्या? मुझे बताएं। कैपिटल बी कैसे? परिनीति जी कह रही हैं। परिनीति जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कैपिटल बी से आप कोई स्ट्रिंग बना पा रही हैं? क्या कैपिटल बी से कोई स्ट्रिंग बना पा रही हैं? नहीं, तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाइए। वो नॉन टर्मिनल जिससे कोई स्ट्रिंग ना बन सके वो मेरे किसी काम का नहीं है। स्वाहा, सही बात है। ओके ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की बात आपसे पूछता हूं। आगे देखिए, फिलहाल कितने प्रोडक्शन नजर आ रहे हैं? 3 प्रोडक्शन नजर आ रहे हैं। यूजलेस तो इसमें कोई नहीं है फिलहाल, यूनिट भी नहीं है, लेकिन नल प्रोडक्शन तो है। ओके, तो नल प्रोडक्शन हटाने की प्रोसेस मैं आपको याद दिलाता हूं। इसको अलग से लिख लेता हूं, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए ऑब्लिक एप्सिलॉन। अब आपसे पूछूंगा मैं क्या करता हूं, आई विल रिमूव द चॉइस ऑफ एप्सिलॉन। और इस ग्रामर में जहां जहां पर भी ए है मैं वहां पर एक और ऑप्शन दूंगा एप्सिलॉन का। तो विद योर परमिशन लेट मी रिमूव दिस, विद योर परमिशन लेट मी रिमूव दिस।
एक चॉइस इधर दे देता हूं सिंगल ए का, एक चॉइस इधर दे देता हूं डबल ए का। जहां गलती करूं मुझे टोकिएगा, अगर गलती करूं मुझे टोकिएगा। ये प्रोसेस अगर पहले आपको नहीं बताई हो तो मुझे याद दिलाइएगा, लेकिन ऐसा तो अपन ने किया है। अगर किसी नॉन टर्मिनल से नल प्रोडक्शन जनरेट होने की पावर मेरे को वापस लेने का है तो मेरे को क्या करना है बताओ ना, यही तो करना है, इजंट इट? तो मैंने जहां जहां पर कैपिटल ए था, जब यहां पे नल रखा तो सिर्फ ए बचा, जब यहां नल रखा तो भी सिर्फ ए बचा। और ये क्या, जब मैं बाद में देखता हूं स्मॉल ए कैपिटल ए, एक चॉइस इधर दिया, और यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए का रिकर्शन और डबल ए, हे भगवान ये तो 4 ही बने। आंसर आ गया सी, मात्र 23%। इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन, मंडे का पहला क्वेश्चन, बट बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि शायद कुछ लोग यहीं पे रुक गए थे। ऐसा था क्या? ये बी को 41% वोट कैसे मिल गए भाई? ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। टाइम कम पड़ा मुझे बता देते, मैं बढ़ा देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा करना बाद में कौन सा। आपको बस ये देखते रहना है कि अभी भी कोई स्कोप है कि नहीं है। ऑर्डर डजंट मैटर। यस, कोई बात नहीं। किसी भी क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे बार बार क्या बोलता हूं, किसी भी क्वेश्चन में मजा सिर्फ कब तक है बस मुझे बता दो। किसी भी क्वेश्चन में मजा सिर्फ तब तक है जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ। एक बार सॉल्व हुआ तो खत्म हो गया वो, है ना? तो जो मजा लेना है उसको सॉल्व करने से पहले ले लो। आंसर एक बार पता लगा तो फिर तो उसका गेम ओवर हो गया। खैर, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो बताएं, एक और आगे बढ़ता हूं। ओके ओके, लेट मी गो वन बाय वन। जरा ये देखिए, पहले वाले से रिलेटिवली बहुत सिंपल है, बट हमारी क्लास में हर ऑप्शन का कोई ना कोई ग्राहक मिल ही जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFGG, VTPS, टपल्स बता रहा है, प्रोडक्शंस आपके सामने है। आगे का क्वेश्चन खुद पढ़िए आप। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बिना क्वेश्चन पढ़े जल्दी आंसर करने वाले तेरा मुंह काला। भाई तुम पागल हो क्या? क्वेश्चन पढ़ते हुए प्रोडक्शन देखते हुए आंसर करना चालू कर देते हो भाई। इट्स अ मंडे मॉर्निंग, इट्स अ मंडे मॉर्निंग, और बारिश हो रही है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? स्टूडेंट आप हैं, ज्यादातर लोगों को घर से बाहर जाना नहीं है। अब इस दुनिया की जो समस्या उनसे सामना है नहीं, तो भाई मजे लेके दिमाग लगा के आंसर करो। आपने अपना नाम क्या रखा है? आप बनारस के हैं क्या? गंगा मैया के बराबर में बैठे हो बेटा, पूरे जिंदगी मजे ले रहे हो, है ना? और हमें याद दिला रहे हो बारिश नहीं हो रही। आपके पास जो है वो हम सबके पास का है। या दिल्ली में आसपास नाले बहते हैं यार। बहुत बढ़िया। एक मुझे याद नहीं, शायद मैं तो कुमार विश्वास को सुन रहा था किसी और को, तो कह रहा था कि जब आपको अपने ज्ञान के ऊपर ना अहंकार हो जाए, आपको लगे कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया, तो आप बनारस जाइए, है ना? और किसी पान की दुकान पर खड़े हो जाएंगे, सुना है, हाँ शायद कुमार विश्वास ही बोल रहा था, किसी पान की दुकान पर खड़े हो जाएंगे, बहस हो जाएगी, आप सोचेंगे ये तो बनियान पहन के खड़ा हुआ है, इसको क्या पता होगा। 15 मिनट बाद पता लगेगा इसमें एक पद्मश्री है, एक पद्म भूषण है, एक उस्ताद, एक फला है। तो बनारस की मिट्टी ऐसी है भाई, बड़े बड़े संगीतज्ञ
और क्या बोलूं, कथावाचक, लिटरेचर, हर तरह के लोग वहां मिलेंगे आपको। यस, मेरा मन है, ये आपने मेरे मन की बात छू ली, बट मैं बनारस घूमने नहीं आना चाहता, मैं बनारस कभी आऊंगा 1 महीना रहने के लिए, कम से कम आत्मचिंतन के लिए। यस, चलिए इधर आ जाइए अभी। तो क्या बोल रहा है ये, प्रोडक्शंस हमारे पास हैं, ग्रामर है, इक्विवेलेंट बताना विद नो यूजलेस सिंबल्स, कहता है यूजलेस सिंबल नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ इस ग्रामर में कौन सा प्रोडक्शन यूजलेस है? यूजलेस इस ग्रामर में अच्छा सिंबल बताओ, सिंबल यूजलेस है कैपिटल बी, ये बात पक्का है, क्योंकि कैपिटल बी टर्मिनेट हो नहीं रहा है। लेकिन कैपिटल बी को जब आप अब यहां देखिए, मजा आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, जब आप कैपिटल बी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो किस तक पहुंचने का जरिया टूट जाएगा। ओहो, वेरी गुड। जब कैपिटल बी बाहर जाएगा सर, तो कैपिटल ए अनरीचेबल हो जाएगा। यस, और कैपिटल ए को भी बाहर करना पड़ेगा, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ एक प्रोडक्शन, कैपिटल इज टू स्मॉल ए। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, एक और बात मैं पूछ रहा हूं, जब मैं ये यूजलेस प्रोडक्शंस हटा रहा हूं, ये इस ग्रामर को मिनिमाइज कर रहा हूं, क्या मैं इसकी लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी चेंज कर रहा हूं? एम आई चेंजिंग दैट? ना 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 ना। आपको भ्रम हो रहा था पहले, आपको लग रहा था बनना तो इससे पहले भी कुछ नहीं था, यस और नो? हमें लग रहा था होना इससे पहले भी कुछ नहीं था, तो बस उस आइडिया को अब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? ठीक बात है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, इनको मेरा प्रणाम है, शाश्वत प्रणाम है कि इन्होंने एलिमिनेशन के बाद, मिनिमाइजेशन के बाद, है ना, जिस अदम्य साहस, शूरवीरता का जो परिचय दिया है, बताइए 5 प्रोडक्शन कर दिए, कैसे किया है कोई नहीं बता सकता, बट लेट इट बी। ओके ओके, एक और क्वेश्चन देखिए कंपैरिजन का, इधर आ जाइए। एक ग्रामर हमारे पास है, पूरी कहानी लिखी हुई है, 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ऑब्जर्व करिए, वैल्यू देखिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। अवर सिटी इज कॉल्ड मिनी बनारस, कौन सी सिटी है आपकी? उज्जैन, भिवानी, मैंने नाम सुना तो है बट मुझे याद नहीं आ रहा। भिवानी इज इन हरियाणा। तो इसको मिनी बनारस क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि क्यों कहते हैं? यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं। हर गली में शिव मंदिर है, अच्छा। तीन मुख्यमंत्री आप दे चुके हैं हरियाणा को, ऐसा? क्या बात है। हाँ भाई, इसका आंसर क्या बताइए? बस हर आदमी अलग अलग बता रहा है। सर, हाउ मच आवर शुड वी स्लीप इन अवर प्रिपरेशन टाइम? देखिए, वैसे तो हर आदमी की फिजिकल नीड अलग अलग होती है ना। अब अगर कोई पहलवान है, कोई मजदूर है, एथलीट है, फील्ड का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है 8 घंटे भी सोए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैक्सिमम 8 आवर्स में बोलूंगा, 8 to 6 आवर्स इज गुड।
8 to 6 आवर्स इज गुड, बट हाँ मतलब बहुत कम सोना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अपन जितना ज्यादा घंटे काम करेंगे उतना बेटर होगा। एफिशिएंसी पे भी ध्यान देना ना, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी क्वालिटी बोथ मैटर्स। तो आप उतना सोए जब आप एकदम बढ़िया फील कर रहे हो, आपका माइंड एकदम शार्प हो, वरना नींद आती रहेगी क्या फायदा है। सर दिन में नींद आ जाती है, बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी बात है। आप स्टूडेंट हैं, अभी कोविड है, बिल्कुल सो जाना चाहिए, खाना खा के 1 घंटा सो जाओ, बढ़िया है वो। दिन में नींद आना बुरी बात नहीं है, ये नेचर है, बायोलॉजी है। खाना आपने खा लिया है, खाना खाने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, देन देयर समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। आप समझ रहे हैं ह्यूमन बॉडी का नेचर। तो आज से नहीं, इस पे मैंने अच्छी तरह से रिसर्च किया, 10 लाख साल से मैं खाना खा के नींद आती है। तो दिन में खाना खा के ऑप्शन मिल रहा है 1 घंटा सो जाने का, कोई टेंशन नहीं। यस, 1-2 घंटा दिन में सो जाओ, बाकी फिर सुबह जल्दी उठो, रात में सो जाओ 10-11 बजे तक। वो फिर आपको क्रॉस चेक करना है, ऐसा नहीं कि भाई साहब 2 बजे सोए 6 बजे उठ रहे हैं, ऐसा ना हो, फिर रात को उल्लू बन के जागे हुए हैं। वो मैं जानता हूं। चलिए, ये तो क्लास रख देता हूं सुबह आपकी 7 बजे, वरना आप में से कौन उठ रहा था 7 बजे भाई। चलिए इधर आ जाइए, क्या बोल रहा है, नल प्रोडक्शंस हटाने हैं। क्या क्या आंसर आप लोगों ने किया? ज्यादातर लोगों ने आंसर किया ऐसी। चलिए पहले इसी को इन्वेस्टिगेट कर लेता हूं। तो एक बात आप गौर करेंगे, ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन के लिए था या नल प्रोडक्शन हटाने के लिए था? ये क्वेश्चन सर सिर्फ नल प्रोडक्शन हटाने के लिए था, तो उसी बात पे ध्यान देना था। तो अब यहाँ पर अगर आप नल प्रोडक्शन हटाएंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या कॉन्सेंट्रेट करने का, देखने का कैपिटल ए कहाँ कहाँ पे है। तो जहां जहां पे कैपिटल ए है वहां पर आपको चॉइस देना चाहिए। तो ऊपर कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू जब मैं एप्सिलॉन नल रखूंगा तो मेरे को एक और इंडिपेंडेंट चॉइस मिलेगा कैपिटल बी का, एक और चॉइस मिलेगा कैपिटल बी का। उसके अलावा दिस थिंग विल वर्क फाइन, दिस थिंग विल वर्क फाइन, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, और ये 100% परफेक्टली यहाँ पर मैच होता नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने आंसर किया ए, कुछ ने किया बी, कुछ ने कहा पॉसिबल ही नहीं है सर, एप्सिलॉन रिमूव कैसे कर दें। अबे आज तक जितनी ग्रामर हमने फॉलो की है, किसी का आंसर ऐसा लिखा है क्या हमने कि पॉसिबल ही नहीं है? ऐसा तो नहीं लिखा, बट चलिए कोई बात नहीं। ये आइडिया भी फॉलो कर पा रहे हैं? यस यस, अच्छा। अब देखिए, एक छोटा सा अप्रोच अभी आपको समझाना है। क्या आपने लेफ्ट रिकर्शन, एम्बिग्यूटी और डिटर्मिनिज्म एंड नाउ फाइनली मिनिमाइजेशन, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी? एक छोटी सी बात आपको और समझानी है, वो क्या, देखिए जैसे मैंने पहला भी 1-2 बार आपको हिंट दिया है इस बात पे। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्शन लिख देता हूं कुछ ऐसा, क्या ये प्रोडक्शन वैलिड है? सिंगल ए से डबल ए, डबल वी, स्मॉल सी, हाँ वैलिड है। बट एक बात ऑब्जर्व कराता हूं आपको, पार्सर जो है हमारा, कंपाइलर जो है, वो इस तरह के प्रोडक्शंस के साथ कुछ खास कंफर्टेबल नहीं होता। पार्सर इज नॉट कंफर्टेबल विद अ प्रोडक्शन लाइक दिस। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? द रीजन इज, आगे हम समझेंगे, लाइक अ फाइनाइट ऑटोमेटा, लाइक अ पीडीए, लाइक अ ट्यूरिंग मशीन, पार्सर के पास भी एक टेप होता है, वो एक एक करके एक एक सिंबल ही एक बार में रीड करता है। यस और नो? यस। और एक बार में एक एक सिंबल ही वो जनरेट भी करना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी ग्रामर हमारे पास है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शंस हमारे पास है, क्या एक बार में एक से ज्यादा टर्मिनल जनरेट हो या ना हो। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी साधारण बात मैं कहना चाहता हूं। हम नहीं चाहते सर कि एक बार में एक से ज्यादा टर्मिनल जनरेट हो। अगर एक बार में एक टर्मिनल जनरेट होता है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पार्सर बहुत सहूलियत से, बड़े तरीके से अपना काम कर पाता है। क्या ये बात समझ आती है आपको? अगर आपको याद हो, जब मैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर की बात कर रहा था और मल्टीपल प्रोडक्शंस का कोई प्रीफिक्स कॉमन आ रहा था, अगर मल्टीपल प्रीफिक्सेस भी कॉमन थे तो आपको याद हो मैंने आपसे बोला था कोशिश करो, अगर एक बार में एक ही कॉमन आता है तो एक ही लो। यस और नो?
मल्टीपल कॉमन आ सकते हैं बट बाद में दोबारा प्रॉब्लम होगी। तो वो बात मैंने यहाँ अब वो उस बात को याद करने का मौका आ गया है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक बार में एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल हम जनरेट करें, बिकॉज पार्सर इज नॉट कंफर्टेबल। हम एक बार में एक सिंबल के साथ ही मैच करना चाहते हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? ओके तो अब हमारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन, हमारा एफर्ट क्या होगा? आपसे चाहता है एग्जामिनर कि आप पहले तो ये समझें कि ग्रामर उस फॉर्मेट में है कि नहीं, कि पार्सर कंपाइलर पे फ्रेंडली होके काम कर सके। अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस करें, अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस करें कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए कि एक बार में एक से ज्यादा टर्मिनल जनरेट ना हो। तो हमें ग्रामर का फॉर्मेट चेंज करना है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइज करना। अब ये वैसे बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर नॉर्मलाइजेशन टॉपिक किस सब्जेक्ट से अटैच किया जाता है? yes, normalization is DBMS, isn't it? yes, normalization is DBMS, बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नॉर्मलाइजेशन से। हर टॉपिक का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, रट्टू तोते की तरह नहीं करना आपको। तो बताएं एक बार क्यों कर रहे हैं हम नॉर्मलाइजेशन? ये आइडिया क्लियर हुआ किसी को? व्हाई वी आर डूइंग नॉर्मलाइजेशन? ग्रामर को कंपाइलर फ्रेंडली, पार्सिंग फ्रेंडली बनाने के लिए एक बार में अगर मल्टीपल टर्मिनल्स जनरेट होंगे तो कंपाइलर को मजा नहीं आता। तो उस तरह से हम इसे मॉडिफाई करेंगे, है ना, कि ग्रामर का लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी चेंज ना हो। वो मैं नहीं चेंज करूंगा, ग्रामर का लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन 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 क्या होगा? उसको हम कंपाइलर फ्रेंडली बनाएंगे और एक बार में एक ही टर्मिनल जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? चलिए मैं एक एक करके वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू आगे बढ़ता हूं, फिर जहां जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। यस ओके अब यहां देखिए, दो यहां पर हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते, कौन कौन सी? एक है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जो हमने चॉम्स्की हायरार्की पढ़ा था, वही नॉर्म चॉम्स्की ने ही ये नॉर्मल फॉर्म दिया था। दूसरा है ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए प्रोडक्शन देखिए क्या कहता है, A grammar is said to be in Chomsky normal form if every production is on the form। कह रहा है बस दो ही टाइप के प्रोडक्शन अलाउ करूंगा, बड़ा रेस्ट्रिक्टिव है चॉम्स्की, सिर्फ दो ही प्रोडक्शन अलाउड है। कौन कौन से? या तो फ्रॉम अ नॉन टर्मिनल टू टू नॉन टर्मिनल्स और अ टर्मिनल। आप देख सकते हो बी और सी क्या है, बी और सी सिंपल नॉन टर्मिनल है, और ए जो है वो एप्सिलॉन से बिलोंग कर रहा है, सिग्मा से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सिंगल टर्मिनल। गौर करें इस पे, या तो एक नॉन टर्मिनल से दो नॉन टर्मिनल मिलेंगे, या तो एक टर्मिनल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बताओ ये बात समझ आती है क्या? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल सी ऑब्लिक एप्सिलॉन। बताओ जरा इसके बारे में, क्या ये ग्रामर सीएनएफ में है? ना तो कैन यू सी दैट ये ग्रामर, ये फॉर्मेट नल प्रोडक्शन सपोर्ट ही नहीं कर रहा। कहता मेरे को नहीं करना, नल प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो नल प्रोडक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखिए प्रोसेस है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब अगर बात नॉर्मलाइजेशन तक आ गई है तो क्या आप ऑलरेडी सीएफजी को मिनिमाइज कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं, है ना? हाँ, नॉर्मलाइजेशन इज काइंड ऑफ अ लास्ट स्टेप बिफोर वी गो टू पार्सिंग। तो सर फिर नल प्रोडक्शन यहाँ पर क्यों होगा? दूसरी बात, ये दो नॉन टर्मिनल के बीच में टर्मिनल फंसा दिया आपने, ये नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं ऐसा लिखूं कैपिटल ए टू कैपिटल बी स्मॉल ए, अभी बताओ ये क्वेश्चन पूछा था हमारे कॉलेज के टीचर ने वाइवा में। कोई बात नहीं, वो वाइवा पहले हुआ होता, बाद में हुआ होता तो आप आंसर कर पाते, अब सीख जाएंगे। ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि इधर नॉन टर्मिनल है, उसके साथ टर्मिनल नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं फिर आपसे आइडेंटिफाई करा लेता हूं। मुझे इसकी शक्ल देखो और मुझे बताओ क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? क्वेश्चन मत सुनना क्या पूछ रहा हूं,
मैं इतने जूते मारूंगा ना मैं। क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? हाँ है। क्या ये मिनिमाइज्ड सिंप्लीफाइड है? क्या ये ग्रामर मिनिमाइज सिंप्लीफाइड है? हाँ है। यानी कि बेसिक्स जो प्रिमिटिव कंडीशन से पूरी कर रहा है। हमारे कॉलेज के टीचर तो कुछ आता ही नहीं, स्टूडेंट को बोलते ही एंड वुमेन भी लेते, मतलब कुछ भी बोल देते हैं वाइवा में। अच्छा, आप जो भी बोलते वो मान लेते हैं। मैं एक बात याद दिलाऊं आपको, मैं एक बात याद दिलाता हूं, आप सभी को याद दिलाता हूं। ये जितने भी इस तरह के कॉलेज हैं और जैसे भी ये टीचर है, ये कॉलेज आपके घरों में आए थे या आप गए थे हमें दाखिला दे दो? ये याद दिलाना मुझे जरा। नहीं सर, हमारा तो आईआईटी दिल्ली में हो रहा था, लेकिन यू नो आई डिडंट लाइक द स्विमिंग पूल एट ऑल। स्विमिंग पूल मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस कॉलेज में आया। मेरा आईआईटी दिल्ली में हो गया था। I was there for Stanford for 6 months, but you know the food and the water didn't suit to my appetite. So therefore I came back to India and there I joined this college. ऐसा है। तो मैं आप सबको एक बार दोबारा शीशा दिखाना चाहता हूँ। मंडे मॉर्निंग है, ये कॉलेजेस हैं इसलिए आप बीटेक कर पा रहे हो, वरना आप लोग बीटेक करने के लायक नहीं थे। इस बात को याद रखना हमेशा, है ना। ये कॉलेज है इसलिए आप बीटेक कर पा रहे हो, वरना हिंदुस्तान में 80% बच्चा इस काबिल नहीं कि बीटेक कर सके। बात कड़वी जरूर है लेकिन बात सच्ची है। तो वो हर बच्चा जो कॉलेज की आलोचना करता है, मैं उससे हमेशा सेम सवाल पूछता हूँ, कॉलेज आपको जबरदस्ती ले गया था कि आपके पढ़ बाबा ने हमसे इतना उधार लिया था, उसकी बेगारी चुकाने के लिए तुम्हें इस कॉलेज से बीटेक करना पड़ेगा? फिर आलोचना करने का अधिकार नहीं है आपका। क्या देश में इससे बेहतर कॉलेज थे? हाँ। क्या वो आपको एडमिशन दे रहे थे? नहीं। तो ये क्या मतलब हुआ? तो मैं सिर्फ आपको, अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं बेवकूफ हो। आपने 12वीं में पढ़ाई नहीं की, आपके नंबर नहीं आए, तो इन कॉलेजों में आपको जाना पड़ा, है ना। तो बजाय इनको सुधारने के और बजाय इनकी बुराई याद करने के, आपको कोशिश ये करनी है कि ये आपके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक में दोबारा रिपीट ना हो। बस इतनी सी बात है। अब जो पाप आपने किए उनका भुगतान तो आप ही करेंगे, कोई और थोड़ी करेगा। तो इस बात को याद रखिए कि आप इसी काबिल थे, आपको ये कॉलेज मिला, अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, बात खत्म हो गई। कॉलेज की बुराई नहीं करने का। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक अगली बात, मजे की बात क्या है, आज आपके पास, मुझे ऐसा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज बहुत लेवल तक अभी रिलेवेंट है, बिकॉज नाउ यू हैव इंटरनेट, इजंट इट। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ऑप्शन नहीं था भाई, ये आज है। तो आपका हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो, मैं तो कहता हूं एडमिशन भी ना हो, वो तो डिग्री चाहिए, डिग्री की जद्दोजहद लड़ाई है, वरना अब आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ये बहाना भी नहीं बना सकते कि कॉलेज में नहीं पढ़ाया। सोचो आप, आज से 10 साल पहले बनाया जा सकता तो आज नहीं। हमें जब कोई टॉपिक नहीं समझ आता था तो हमारे पास क्या ऑप्शन था बताओ? लाइब्रेरी में जाके 2 बुक बचती थी, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं समझ पाएंगे। आज यूट्यूब पे, अनअकैडमी और ऐसे हजारों माध्यम उपलब्ध है, इजंट इट। तो कोई टेंशन नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। और मैं हमेशा आपको दिलाता हूँ, जीवन में बच के चलिएगा। किसी को सुधारने का ठेका आपने नहीं ले रखा, ना आप कॉलेज की आलोचना करो, ना उसमें पढ़ाने वाले टीचर की। सब तरह के लोग मिलते हैं तभी ये समाज चलता है। अब हर आदमी परफेक्ट हो जाएगा तो फिर देश कैसे चलेगा भाई? ऐसे ही चलता है। आप बस अपने आप को सुधार लीजिए।
हमारे कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 50% टीचर नशेड़ी, और बचे हुए जो 50% है वो नहीं है। वो पता नहीं। अच्छा अब देखो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की। तुमको क्या, तुमसे पैसा लेकर नशा किया? नहीं। फिर जब तबीयत खराब होती है तुम्हारे पास आते हैं? नहीं। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो भाई? जिससे जो करना है करेगा। अच्छा तुम ये बोल रहे हो राइट है और इंडिपेंडेंस, उसे जो करना करने दो, तुम्हें क्या है? चलिए मैं दोबारा मुद्दे पे आता हूं। तो ये ग्रामर मुझे बताएं, क्या ये मिनिमाइज्ड है? हाँ है। और सीएफजी तो है ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल नॉन टर्मिनल आपको मिला। सही बात है क्या? हाँ। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्या ये ग्रामर सीएनएफ में है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है? दो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाए थे, फ्रॉम ए सिंगल नॉन टर्मिनल टू नो नॉट टू टू नॉन टर्मिनल्स और ए सिंगल टर्मिनल। नहीं। अब मुझे कोशिश करनी है इस ग्रामर को नॉर्मलाइज करने के, नॉर्मल फॉर्म में लेके आने की। अच्छा ये कैसी प्रोसेस है, मैं कोशिश करता हूं, बट आपका मेरा हर किसी का आंसर लगा सकता है। बस मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा के विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, और कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एंड देन दो नए नॉन टर्मिनल को अपने हिसाब से टर्मिनेट कर लेता हूं। क्या ये चेंज मैं करूं तो ग्रामर की लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी चेंज हुई? नहीं। अच्छा क्या अब ये ग्रामर सीएनएफ में है? मुझे बताओ। नाउ दिस ग्रामर इज सीएनएफ। तो आप ध्यान से देखोगे, चार में से तीन प्रोडक्शन तो है ना, ये प्रोडक्शन भी है, ये प्रोडक्शन भी है, ये प्रोडक्शन भी है। इधर अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, isn't it? अच्छा तो कोई बात नहीं, लेट मी डू वन थिंग, दो को कंबाइन कर लेता हूं। नाउ कैन आई रीराइट दिस लाइक दिस? लेट मी से कैपिटल एस टू ए एस बी ऑब्लिक ए बी, और अब इस ए एस का प्रोडक्शन अलग से लिख देता हूं। लेट मी राइट ए एस, and now I can write capital A to small and capital A to small b. Look at this. क्या अब ये ग्रामर सीएनएफ में है? अपने हिसाब से, जैसे मैंने ए और एस को उठा के कंबाइन कर लिया, आप अगर चाहते तो एस बी को भी उठा के कंबाइन कर सकते थे क्या, एस बी को? हाँ वो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ ये प्रूफ करना चाहता हूं और ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि जो पावर है इस फॉर्मेट की, पावर जो है इस फॉर्मेट की वो कंप्लीट है, यानी कि क्या कोई भी वैलिड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सीएनएफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस और नो? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या किसी भी वैलिड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस। क्या आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। क्या पहचानने की जरूरत पड़ सकती है? हाँ। एक ग्रामर आपके पास अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम वो काम करना तो आपको आना चाहिए। बट सर इसमें तो यूनिट प्रोडक्शन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा प्रोडक्शन अर्पित यूनिट प्रोडक्शन है? बताओ, वेरी गुड, जरा पहचान के बताना। सर ये प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन है, कैपिटल ए टू स्मॉल ए। यूनिट प्रोडक्शन की डेफिनेशन याद है? क्या होता है यूनिट प्रोडक्शन? मेरे चाचा का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, उसका भी नाम अर्पित। उसे बहुत मारा मैंने बचपन में, मैं घर में सबसे बड़ा था, खूब मारा मैंने उसे। उसके खिलौने छीने हैं, उसके पटाखे छोड़ खींच के छीन के छुटा दिए, बहुत शोषण किया है। तो आपके साथ भी मैं यही करूंगा। खैर, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? मुझे बताए। ओके ओके। अच्छा ऐसा होता है, मुझे पता नहीं आप रिलेट कर पाएंगे कि नहीं। जैसे बचपन में दिवाली होती थी ना,
तो पटाखे छुटाते थे हम खूब सारे। तो जब पटाखे आते थे तो जितने भी बच्चे होते थे उनमें आपस में बांट दिए जाते थे, isn't it? बांटते थे। अच्छा, बांटते हुए सब में ऐसी लड़ाई होती थी ना आपस में, इसको एक बम ज्यादा मिला, इसको इसको ये वाला क्यों दिया, लाइक दिस, है ना। जबकि जब फिर शाम में उसको छुड़ाने का टाइम आता था तो आधे लोग उसे छुड़ा ही नहीं पाते थे, उन्हें डर लगता था, कहता यार भाई जरा मेरा छुड़ा देना यार एक। वो भाई अगर तुझे छुड़ाना ही नहीं था तो सुबह से तू लड़ क्यों रहा था? ऐसा कोई मिला है आपको? आपका भी कोई ऐसा भाई बहन होगा कि पहले तो पूरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई, कि नहीं मुझे बराबर हिस्सा चाहिए, लेकिन बाद में हे भगवान। चलिए, हमेशा ऐसे ही करते थे, बहुत अच्छे। नायक पूछ रहे हैं सर इसमें सिंगल नॉन टर्मिनल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा क्या, लाइक एस टू। ये आप मुझसे भी क्यों पूछ रहे हैं? फॉर्मेट तुम ऑलरेडी बता चुका हूं, ये देखिए लाल डब्बे में बंद है। सिर्फ दो ही फॉर्मेट वैलिड हैं, या तो दो नॉन टर्मिनल या तो एक टर्मिनल, दैट इज इट। हाँ, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, देखो इसकी शक्ल देखो और इसको कन्वर्ट करो। हालांकि मैं बोल रहा हूँ क्या, मुझे इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, कोई बहुत प्रैक्टिस नहीं करना है, बट मुझे आपको विश्वास दिलाना है कि किसी भी ग्रामर को सीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आपको आ गया, मुझे ये आपको विश्वास दिलाना है। देखिए इसकी शक्ल देखिए, करिए कन्वर्ट। भाई आज तो दिल्ली में पूरे दिन बारिश दिखा रहा है यार। हेलो आस्था जी, गुड मॉर्निंग। कर पा रहे हैं बाकी लोग? ओके, लेट मी गो वन बाय वन। क्या ये ग्रामर पहले से मिनिमाइज सिंप्लीफाइड है? पहला सवाल, क्या ये ग्रामर पहले से मिनिमाइज्ड है? नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर बताओ? वेरी गुड। यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, या प्रॉब्लम क्या है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या ये ग्रामर पहले से मिनिमाइज है? यूनिट प्रोडक्शन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चिरंजीव और अमित बताओ बेटा कौन सा प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन है? वेरी गुड। यार तुम्हें मैं करंट लगा दूं, तुम्हें मैं
सिर पकड़ के तुम्हारा पानी के अंदर घुसेड़ के ऊपर निकाल लूं, कैसे तुम लोग होश में आओगे? कोई तरीका हो मुझे बताओ, मैं खुद करके देखूं। चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं। अभी उसको पिटाई की कहानी सुनाई। सिंगल नॉन टर्मिनल टू सिंगल नॉन टर्मिनल यूनिट प्रोडक्शन होता है, यही बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। तो पागल हो क्या भाई? 3 दिन की छुट्टी थी बीच में, फिर बड़ी बड़ी बातें। सर आईटी बॉम्बे अच्छा है, आईटी दिल्ली अच्छा है। मैं तुम पहले यार होश में तो आओ। सिंगल नॉन टर्मिनल टू सिंगल नॉन टर्मिनल यूनिट प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है क्या? बता दो एक बार मुझे। इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। आयुष कह रहा है कैपिटल बी टू स्मॉल बी यूजलेस है। आयुष बताओ एक बार कैसे? वेरी गुड। कैपिटल बी टू स्मॉल बी बेटा यूजलेस कैसे है? बता दो एक बार इन सबको। ये समझे, बहुत अच्छा बोला आपने। कैसे? एस कैपिटल बी मैं एक इंसान हूं, मैं लॉजिकली सोचता हूं और मैं इन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा बताइए, कैपिटल बी टू स्मॉल बी ये यूजलेस कैसे? आयुष मैं दोबारा कोशिश करता हूं आपकी बात को समझने की। ये प्रोडक्शन यूजलेस कैसे है? ये बात ठीक है। ऑडियो पे आना चाहते हो तो आप बोल के अपनी बात समझाओ, मुझे बाकियों को समझाओ। तो ठीक है, फिर अब दोबारा आप समझिएगा, मैं याद दिला दूं। भाई साहब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया या क्या मैं बोलूं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। खैर, इसके अंदर ना कोई नल प्रोडक्शन है, ना कोई यूजलेस सिंबल है, ना कोई यूनिट प्रोडक्शन है। ये ग्रामर सिंप्लीफाइड है। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा, इनमें से आधे लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेगा? आपका टेस्ट सीरीज क्यों नहीं आता है? टेस्ट सीरीज से हमको प्रैक्टिस करने का है? अबे एक एक सवाल तुमसे होता नहीं है, एक डेफिनेशन तुम्हें याद नहीं है, काहे की प्रैक्टिस भाई? टाइम मैनेजमेंट कैसे करने का, गेट का स्ट्रैटेजी बताइए। स्ट्रैटेजी हमको जानने का है। अभी पूछा नहीं किसी ने, वरना ये बोले थे सर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक बताइए, फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब अगर मैं प्रोडक्शन देखता हूं, दिस प्रोडक्शन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू सीएनएफ, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, बस इन दोनों में समस्या नजर आ रही है। यस, तो अब अगर एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें, तो कैपिटल बी का चॉइस है मेरे पास। विद योर परमिशन मैं क्यों ना स्मॉल बी को भी कैपिटल बी बना दूं, कौन रोक सकता है? देखिए, ऐसा करके मैं इस ग्रामर की लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डाल रहा। मैं ऐसा कर सकता हूं। सिमिलरली इधर भी ये जो स्मॉल बी था उसको भी कैपिटल बी बना देता हूं। गौर करिए, अब यहां जो स्मॉल ए है ये मेरे को नहीं चलेगा। आप मुझे बताओ, क्या मैं स्मॉल ए को कैपिटल ए लिख सकता हूं? बस मुझे याद दिलाओ ये बात। नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगा ना, कैपिटल ए के पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन है। वो हो सकता है बी जनरेट कर दे, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा नॉन टर्मिनल है जो सिर्फ स्मॉल ए जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो? नहीं है। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक नया नॉन टर्मिनल खरीद लेता हूं। किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है सोचिए। Let me use a new non-terminal capital C and now using that non-terminal अब मैं small a generate करूंगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं?
नाउ इज दिस ग्रामर इन CNF? नो, अभी भी नहीं है। इधर 3 नॉन प्रोडक्शन है, क्या करूं? किसी दो को कंबाइन कर लो। इस बार आखिरी को दो को कंबाइन कर लेता हूं। ऐसा मैं करूंगा तो S tends to capital C, let me write AB and BB. I can write it like this, and then from इसको भी expand कर देता हूँ। Yes, from capital AB to A and B, from capital A to and B tends to small b and C tends to C, like this. बताइए एक बार, फॉलो कर पा रहे हैं? मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, क्या ये काम करने का एकमात्र तरीका है? नहीं। क्या एग्जाम में आपको ऐसा कराएगा? नहीं। आप जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, बाद में आपको क्या चेक करना है, क्या कहीं पर भी जब नॉन टर्मिनल आएंगे एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल होने चाहिए? हाँ, पहली बात। दूसरी बात, टर्मिनल टर्मिनल सिर्फ एक। देखो, अभी दोबारा आप समझो, मैं सिर्फ ये फॉर्मेट क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, इसका क्या एडवांटेज है, वो चीज आप फील नहीं कर पाओगे अभी। अगर ग्रामर में, कंपाइलर में बहुत इंटेंस काम करोगे तो समझ आने शुरू होता है ना। दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट हेल्प्स मी कि जो मेरा ट्री बनेगा ना, गौर करना, वो बाइनरी ट्री बनेगा। यस और नो? सोचो आप, अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो जो मेरा ट्री होगा बाइनरी ट्री होगा। और बाइनरी ट्री से हमें प्यार है कि नहीं है? पूरा डेटा स्ट्रक्चर अपन ने बाइनरी ट्री पढ़ा है। बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना, बाइनरी ट्री पे मॉडिफिकेशन करना, इंसर्शन डिलीशन करना, उस सब पे हमें महारत हासिल है। हमें मतलब, अपने आप को खुश मत हो ना, मैं CSIT बिरादरी की बात कर रहा हूं। कभी आप सोचने लगो मैं आपकी बात कर रहा हूं, है ना? विश्वास मानिएगा, इस क्लास में मेरा अंदाजा है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 30% लोग कम से कम ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली बाइनरी ट्री होता क्या है। उसमें भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन निकल जाएगा, तो खैर वो अलग बात है, बट मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखोगे तो एक चिल्ड्रन के मैक्सिमम 2, एक नोड से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन निकल सकते हैं। तो जो पार्सिंग ट्री बनेगा वो बाइनरी फैशन का होगा। यस, चलिए ठीक है। तो अब जरा मैं 2-3 बात आपको ऑब्जर्व कराता हूं और जरा गौर करिएगा। फॉर्मेट से आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। कोई आसान प्रोडक्शन ले लेता हूं। लुक एट दिस। इससे पिछले वाला एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक स्ट्रिंग बनाओ AB, सिर्फ AB, तो जरा मुझे बताना कितने स्टेप लगेंगे, गौर से, है ना? तो स्टेप नंबर 1 में S से चालू करूंगा अगर AB मुझे बनाना है तो इधर मेरे को क्या करना रहेगा? AB से मैं जनरेट करूंगा कैपिटल A कैपिटल V, उसके बाद कैपिटल A को स्मॉल a लिखूंगा, स्मॉल a कैपिटल B, और उसके बाद स्मॉल a स्मॉल b। यस, तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, कितने स्टेप लगे? 3। बेसिकली 3 सेंटेंशियल फॉर्म्स लगे। यस, अब यहां पर एक छोटा सा आइडिया है जो ऑब्जर्वेशन से भी किया जा सकता है, वो ये, इफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन CNF, गौर करिएगा, नशा ना हो जाए बाद में। If a context-free grammar is in CNF, then the derivation of a string W with length V need exactly 2n-1 production. अगर कोई string W है जिसका length n है, उसको derive करने में कितना step लगेगा, कितना sentential form आएगा? Exactly 2n-1 आएगा। Now please try to understand. जब इस तरह का exact count मेरे पास हो जाता है ना derivation में, तो क्या मेरा डेरिवेशन बहुत प्रिडिक्टेबल बन जाता है? हाँ। क्या ये मुझे टाइम एनालिसिस में मदद करता है? हाँ, बड़ी क्लैरिटी आ जाती है। मेरे को पता है, आप कल को मेरे को बोलोगे सर एक स्ट्रिंग है सर जिसका लेंथ 1000 है, बताओ कितना स्टेप लगेगा, ट्री कितना नीचे जाएगा? मेरे को पता है, मेरे पास एग्जैक्टली 1999 प्रोडक्शंस आएंगे। दैट इज इट। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला पे, कोई भी ग्रामर पे। तो कोई ग्रामर लीजिए, उसको CNF में कन्वर्ट करिए, प्रोडक्शन देखिए, और आप देखेंगे सेम बात होते हुए नजर आएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, नेट जुलाई 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया, टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग ऑफ n terminals for a given Chomsky normal form grammar, the number of productions to be used is. बहुत बढ़िया। 94% का कहना है 2n-1, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि एक वैल्यू डिराइव करी है। अभी भी 3% का कहना है 2n, 2% का कहना है n+1 और 1% का कहना है n²। 1% का कहना है n²। और फिर आप कहते हो समाज में बुराई है, यहाँ करप्शन है, ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है। देख रहे हो आप क्या कर रहे हो? अबे ये तो रट्टू तोते वाला काम है भाई। हाँ, और आप इस बात को समझो, अगर इन लोगों को रोजगार मिल गया तो ये क्या करेंगे इस देश का हाल? बताओ। 3 और 2 5 और 1 6% लोग हैं। ये अच्छी बात है। आशुतोष कह रहा है डिटॉल के बाद जो 1% जर्म्स बच जाते हैं। खैर, मुझे बताइए, ये इस चीज में कोई कंफ्यूजन को डाउट होना चाहिए क्या? ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था जुलाई 2018 में। ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में फिर से पूछा था। अगेन, इफ अ पार्ट ऑफ लेन W बाय चॉम्स्की हायरार्की, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। इसको आंसर करिए। वेरी गुड। इसको आंसर करिए। वैसे फॉर्मूला आपको पता है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, रट्टू तोते बन के ऐसे ही टेक करेंगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, रट्टू तोते बन के ऐसे ही टेक करेंगे। ओके, 6% लोगों ने कहा A, 5% ने कहा B, 69% ने कहा C और D वाले लोगों ने कुछ हद तक इसे टक्कर देने की कोशिश की विद 20%।
लेट मी गो वन बाय वन। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे वैल्यूज में सही से लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए। ओके, क्वेश्चन बढ़िया क्या है। इफ देयर इज अ पार्स ट्री of the word W generated by a Chomsky normal form grammar has no path of the length greater than I। कह रहा कोई भी पाथ जो है, पाथ समझ रहे हो, मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी हमने सॉल्व किया था। एस से अपन ने किया ए और बी, और यहां से हमने जनरेट किया स्मॉल ए, और यहां से हमने जनरेट किया स्मॉल बी, यही किया था ना। टोटल W का लेंथ कितना था याद करके बताओ। W का लेंथ था 2। हमें कितने सेंटेंशियल फॉर्म लगे थे, हमें सेंटेंशियल फॉर्म लगे थे 3, दैट इज 2n-1, क्योंकि इधर ट्री में नहीं नजर आता, बट पहले हमने ए बी किया, फिर कैपिटल ए को स्मॉल ए किया, फिर कैपिटल बी को स्मॉल बी किया। 3 सेंटेंशियल फॉर्म हमें लगे थे। बट इसने इस क्वेश्चन में क्या सेंटेंशियल फॉर्म की बात की थी, मुझे बताओ। नहीं, इसने इसमें क्या बोला, बोल रहा है कि कोई भी जो लेंथ है ग्रेटर हैज नो पाथ ऑफ लेंथ ग्रेटर देन आई से ज्यादा नहीं है, देन द लेंथ ऑफ द वर्ड डब्ल्यू इज, वर्ड डब्ल्यू की लेंथ कितनी होगी। मुझे लगता है इस पर क्लैरिटी के लिए आप कोई और लेंदी ले लो, कोई लेंदी फॉर्मेट ले लो, शायद उससे और अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओ। अगर मैं इसी पे आपको लेके चलूं, ये था ना सिंपल फॉर्मेट का, तो एक काम करो, एक और लेंदी पैटर्न बना के बताओ। क्या इससे डबल ए डबल बी बन सकता है, मुझे बताना। डबल ए डबल बी इस ग्रामर से कैन वी जनरेट डबल ए डबल बी? यस, बनाओ जरा कैसे बनेगा। तो एस से अपन चालू करते हैं, और पहले ऑब्वियसली हमें रिकर्शन यूज करना पड़ेगा, तो शायद ए एस एंड बी मैं यूज करूंगा। अब यहां से मैं ए और एस यूज कर लूंगा, फिर एस से मैं अगेन ए और बी यूज करूंगा, फिर ए से मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज करूंगा। सही बात है क्या? और यहां से स्मॉल ए और यहां से स्मॉल बी, लाइक दिस। सो अगेन आई गेट डबल एंड डबल बी, बट राइटिंग द सेम आइडिया इन सेंटेंशियल फॉर्म्स, वो एक बार जरा देखते हैं कैसे नजर आएगा। एस से जब चालू करेंगे तो पहले मिलेगा ए एस और बी, ए एस से हमें मिलेगा ए एस बी, फिर अगेन अगर मैं लेफ्ट रिकर्शन की बात करूं तो पहले यहां मुझे मिलेगा स्मॉल ए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की एस एंड बी, फिर मुझे मिलेगा एस से कैपिटल ए कैपिटल बी लाइक दिस, एंड देन डबल ए डबल बी, एंड देन डबल एंड देन स्मॉल एंड देन स्मॉल बी, एंड देन डबल ए एंड दिस। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? जरा स्टेप काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है? हाँ, क्योंकि W का लेंथ कितना है सर? W का लेंथ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा 2n-1, तो यहाँ पर 2n-1 रखेंगे 4, तो आंसर आ जाएगा 7। बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है लेंथ की बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताओगे पाथ लेंथ क्या है मैक्सिमम? इस टेबल में आप देख के बता सकते हो क्या क्वेश्चन था। ग्रेटेस्ट पाथ लेंथ तो अपन रूट से निकालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, फॉलो कर पा रहे हो? रूट से निकालेंगे। अगर रूट है लेवल 0 पे, नाउ दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज लेवल 4, सो 1 2 3 4, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब कुछ सिमेट्री आपको नजर आ रही है, कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या समझ आ रहा है बताओ, क्या समझ आ रहा है? कि जो हमारी स्ट्रिंग का लेंथ है, हमारी स्ट्रिंग का जो लेंथ है, यस, क्या जो ट्री की डेप्थ है वो स्ट्रिंग की लेंथ से ज्यादा हो सकती है? नहीं, है ना? क्या इस ट्री की लेंथ का सेंटेंशियल फॉर्म या ये जो 7 स्टेप है इससे कोई लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, यहां तो मैं ट्री की डेप्थ की बात कर रहा था आपसे।
ओके, तो अब अगर आप दोबारा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, ये बोल रहा है W, देन द वर्ड W इज ऑफ लेंथ। अब बताओ आंसर क्या, दोबारा सोच के। 2i plus 1, 2i minus 1, ये इज नॉट ग्रेटर देन i से ज्यादा नहीं जाएगा, बात खत्म है। क्या ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? मैं अभी चेक करता हूं। तो अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग क्वेश्चंस को भाई घुमाया जा सकता है। बहुत ध्यान से वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करोगे तो आपको बात समझ आएगी। ये बात अभी क्लियर हो रही है क्या? अच्छा, पहले इस फॉर्मेट पे एक बार और मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आपका जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। एक ये क्वेश्चन और देख लो भाई, इसमें भी कहानी को कुछ ट्विस्ट किया है या सिंपल बात है, एक बात देखिए मुझे बताइए। ओके, तो क्या क्या वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही हैं? 2%, 3%, 77% एंड 19%। क्या इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट था या ये दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा है? घबरा क्यों रहे हो यार भाई, इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं था, ये फिर सेम क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है ग्रामर है CFG, स्ट्रिंग जो है W उसका लेंथ है n, हाउ लॉन्ग इज द डेरिवेशन W इन जी अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, इस बार सेंटेंशियल फॉर्म की बात कर रहा था आपसे, बताओ। लेकिन अब पुराने क्वेश्चन का बहुत लोग घबरा गए, कहते भाई साहब इस बार अपन यस बहुत ध्यान से बहुत समझने के बाद आंसर करेंगे। बट बताइए बात सिंपल है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी किसी को? ओके, अब मैं एक बार देख लेता हूं आपने क्या भेजा। ये सही बनाया है क्या ऋतिक ने भेजा है? चल एक सेकंड। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट पैटर्न देख के देख सकते हैं। तो एस से आपने बनाया दिस, और ए एस से आपने ए डैश और ए बनाया और ए डैश लिखा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे से डिकम्पोज कर ले। एक सेकंड रुकिएगा, बी से आपने बी बनाया, हाँ सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, ये आपने क्या भेजा? ओके वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बनाया है। क्या बनाया एक बार इसको पढ़ते हैं। ये आपने लंबी चौड़ी ग्रामर ली, एस से ए बी बनाया, ए से सी डी बनाया, और पूरा बाइनरी ट्री को आप एक्सपेंड करते चले गए, और उससे बहुत सारे टर्मिनल्स आपने जनरेट किए, ठीक है। यहाँ पर जो आपके वर्ड का लेंथ था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 था। आई की वैल्यू 4 आई, क्योंकि ऑब्वियसली 0 1 2 3 एंड 4 लेवल तक गए, ठीक बात है। हाँ, तो आप बोल रहे हो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, मे बी। एक सेकंड में ऑप्शन बी देखता हूँ। नॉट ग्रेटर देन 2 इंटू आई बोल रहे हैं आप?
एक सेकंड सोचने दीजिए, बात तो ये सही लग रही है, एक मिनट रुकिए। अगर हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, अच्छा मैं फिर आपको पहले एक बात बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन ना, जैसे बोला था ना, ऑप्शन इसका थोड़ा गड़बड़ हमने ले लिया। एक मिनट रुकिए, फिर ये बाइनरी ट्री की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी। ये ऑप्शंस ना एक्चुअली पावर में है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, ये मैं पावर पॉइंट में लिखते हुए मुझसे पावर मिस हो गया आई थिंक। ये क्वेश्चन ऐसे था कि ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये सबके सब सुपर स्क्रिप्ट में है, 2 की पावर i प्लस 1, 2 की पावर i, 2 की पावर i माइनस 1। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस यस यस। फिर उसके हिसाब से जब आप देखोगे ना, तो फिर यहाँ पे बात आ जाएगी अगेन, ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है सिंपल बाइनरी ट्री की। अब जैसे आप ही वाला ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। तो इस केस में अगेन अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो लीफ नोड वाली बात हो गई ना, फिर तो लीफ नोड और इंटरनल लेवल वाली बात हो गई। यस, तो इसको आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी लेवल के ऊपर, जैसे अगर आप यहां मुझसे पूछोगे, ये बिल्कुल परफेक्ट बाइनरी ट्री हो गया, तो कितने लीफ नोड हो गए परफेक्ट बाइनरी ट्री के हिसाब से? तो अभी यहाँ पर 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ लेवल 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो फिर फॉर्मूला क्या चल सकता है? 2 रेज टू पावर, अगर यहां से बात करें सिर्फ लीफ नोड की ना, तो इसके पास कितना है? 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 8। यस, और ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि लास्ट लेवल पे हो सकता है 2 रेज टू पावर 4, लेकिन लास्ट लेवल पे तो सेम ही रहेगा 3 से 4 वाले लेवल पे। तो वैसे आंसर होगा 3 रेज टू पावर 4 बाइनरी ट्री के हिसाब से जो हो सकता था, लेकिन यहां पर आंसर 2 रेज टू पावर 3 ही रह जाएगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि आखिरी लेवल पे बाइनरी ट्री तो बोलेगा ऐसा ऐसा करो, बट ये सिंगल सिंगल से टर्मिनेट कर रहा है, तो आंसर 2 रेज टू पावर 3 ही होगा। अब 3 क्या है? क्योंकि टोटल वैल्यू 4 थी, तो 4 माइनस 1 या फिर i माइनस 1 लिख सकते हैं। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? हाँ, तो फिर 2 वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे लीफ में और नॉन लीफ में रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच में है? लेंथ के और लीफ के बीच में। यस, तब ये क्वेश्चन तो फिर मान के चलिए पूरा किसका हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया डेटा स्ट्रक्चर का। तो बाइनरी ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग अपने को नीचे बाइनरी ट्री वाली बात। यस, अच्छा ठीक है, इसका मैं जरा दूसरा फॉर्मेट और बता देता हूं, ताकि फिर दोनों पे जो मिक्स क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सको। इसका जो दूसरा भाई है ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म, वो सिर्फ एक प्रोडक्शन अलाउ करता है कि 2? वो सिर्फ एक प्रोडक्शन अलाउ करता है। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, GREIBEC के ग्रिबिक। अभी आप इसको जैसे चाहो वैसे प्रोनाउंस करो। ये क्या फॉर्मेट दे रहा है जरा ध्यान से देखो। ये देखने में रेस्ट्रिक्टिव लगता है, सच में थोड़ा लिबरल है, क्योंकि ये क्या कहता है? कैपिटल ए टेंड्स टू स्मॉल ए अल्फा। अब कैपिटल ए तो सिंगल नॉन टर्मिनल है, ए सिंगल टर्मिनल है, बट अल्फा बड़े मजेदार चीज है। देखो अल्फा क्या है? अल्फा इज Vn का होल स्टार। इस बात का मतलब क्या है? एक फॉलोड बाय टर्मिनल्स। एक टर्मिनल है, उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल है। थिंक लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ प्रोडक्शन, सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, मजे की बात, क्योंकि स्टार लगा है तो क्या टर्मिनल भी होगा? हाँ होगा, लेकिन उसके बाद आप जितने चाहो नॉन टर्मिनल लगा सकते हो। सो टेक्निकली ये एक प्रोडक्शन अलाउ कर रहा है या बहुत सारे प्रोडक्शन अलाउ कर रहा है? टेक्निकली ये बहुत सारे प्रोडक्शन अलाउ कर रहा है, इजंट इट? यस, टेक्निकली ये बहुत सारे प्रोडक्शन अलाउ कर रहा है, लेकिन हाँ वो सोचने वाली बात है कि देखने में लगता है कि फॉर्मेट जो है वो एक ही फॉर्मेट में सारी बातें आ रही है। फॉर्मेट इस तरह से लिखा हुआ है
कि एक ही फॉर्मेट में सारी बातें आ रही हैं। अच्छा, मैं एक आध बात यहां पे आपको गौर कराऊं, क्या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हर प्रोडक्शन में टर्मिनल जनरेट हो ये जरूरी है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, जैसा भी आप लिख के मुझे बता रहे थे, कैपिटल ए कैपिटल बी तो जनरेट ही नहीं हुआ। लेकिन इधर देखो, ये क्या कहता है, बेटा सारी कहानी बाद में सुनूंगा, हर प्रोडक्शन में एक टर्मिनल तो जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे उसके बाद नॉन टर्मिनल हो या ना हो। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? एक टर्मिनल तो जनरेट करना ही पड़ेगा। तो खैर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आप समझेंगे, बट बात अच्छे से तब तक समझना मुश्किल होगा जब तक इस पर आप एक क्वेश्चन ना ट्राई कर लें। तो जरा ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऐसा लूंगा जो रिलेटेबल हो। क्या ये पहले हम ट्राई कर चुके हैं? हाँ, ये ग्रामर को हमने किस में कन्वर्ट किया था, याद करके बताओ। सर इस ग्रामर को ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं सीएनएफ में। अब मैं आपसे चाहूंगा आप इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करके बताओ। वेरी गुड। मैं अभी चेक करता हूं, मैं अभी चेक करता हूं। कर पा रहे हैं? अच्छा, धीरे धीरे मैं अगेन ये बात रटाऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे बताइएगा कि किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आसान है, सीएनएफ में कि जीएनएफ में, विच इज मोर इजी, विल अंडरस्टैंड विद टाइम। वेरी गुड। तो अभी अगर मैं देखता हूं स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी, और कैपिटल एस से दूसरा प्रोडक्शन लिख रहा हूं कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप में से काफी लोग जो समझा रहे हैं कि एक एडिशनल प्रोडक्शन यूज कर लो, वो क्या है, बी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी से मैं स्मॉल बी जनरेट करने लगूं तो इधर दोनों प्रोडक्शन के लास्ट में आई एम रिक्वायर्ड टू जस्ट डू वन थिंग। जरा बताओ, अब ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्या ये ग्रामर जीएनएफ में है? यस और नो? हाँ, नाउ दिस ग्रामर इज इन जीएनएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखोगे बहुत जल्दी आप इस तक पहुंच पा रहे हो। अच्छा, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी यही कराना चाहता हूँ, सेम स्ट्रिंग लेता हूँ क्योंकि इस ग्रामर पे हम पहले काम कर चुके हैं। अब अगर मैं आपसे दोबारा बोलूं कि आप जरा मेरे को एबी जनरेट करके दिखाना, कैसे करोगे बताओ? अगर मैं सेंटेंशियल फॉर्म में लिखूं तो एस से आप लिखोगे स्मॉल ए कैपिटल बी एंड देन जस्ट ए बी, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ट्री फॉर्म में दिखाऊंगा तो लाइक दिस। तो एक चीज अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली है, वो क्या कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है W, क्या एग्जैक्टली उतने ही सेंटेंशियल फॉर्म्स लगेंगे? हाँ, ये बड़ी सिंपल बात है। पहले सीएनएफ में कितना लग रहा था, लगभग लगभग डबल 2n-1, बट इसमें कितना लगेगा, सिर्फ n। वो क्या? क्योंकि कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, एक काम ये हमेशा करेगा, एक काम ये हमेशा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हर प्रोडक्शन में एक टर्मिनल तो जनरेट होगा ही होगा। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इन एवरी टर्मिनल इट इज जनरेटिंग एट लीस्ट वन टर्मिनल, तो फिर वो लेंथ हमेशा मैच ही करेगी। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई किया, सेम क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। इसको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कैसे इसकी कहानी आगे बढ़ेगी।
ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ओके, तो आप मुझे बताओ इसको ऑब्जर्व करना आसान होगा या मुश्किल होगा? इसमें से कौन कौन से प्रोडक्शन पहले से जीएनएफ में है? दिस इज जीएनएफ, दिस इज जीएनएफ, दिस इज जीएनएफ, दिस इज जीएनएफ। ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, बी का ऑलरेडी मेरे पास ऑप्शन है, यही कर देता हूं, कुछ लिखने की जरूरत कहां पड़ेगी बताओ। क्या मैं इस स्मॉल बी को उठा के अगर कैपिटल बी बना दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? हाँ, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से अपन इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल। और अब अगर मैं चाहूं तो अगली लाइन कंक्लूड कर सकता हूं। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप, ये क्या होना चाहिए, जीएनएफ होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप जीएनएफ में लिख रहे हैं तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर आप डब्ल्यू लेंथ का स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो सेंटेंशियल फॉर्म के अंदर भी एग्जैक्टली लेंथ एन ही होगा। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? अच्छा, परिंदी पूछ रही है कि बी को ए रख सकते हैं क्या, स्मॉल बी को कैपिटल है? बाकी लोग बताओ भाई, कैपिटल बी को स्मॉल ए रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। नो 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 नो। व्हाई नो? बिकॉज कैपिटल ए जो है ना बेटा, वो स्मॉल ए भी जनरेट करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ पॉसिबिलिटी चाहिए किसी ऐसे की जो सिर्फ स्मॉल बी जनरेट करता हो। आई डोंट वांट स्मॉल ए, है ना? तो उससे बचने के लिए मैं आपसे मना करूंगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। सर, आई हैव sent the solution to this question, can you check is this correct or no? No, I cannot check because इसमें क्या solution? कोई अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा तब बताइएगा। yes, मजाक करेंगे भाई, करेंगे। ये बात बताओ, ये बात समझ आ रही है क्या? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। yes, अच्छा, अब जरा पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, उसके बाद आप लोगों के जो डाउट्स होंगे मैं एक एक करके पूरा करूंगा, डोंट वरी। यहां पे अब दोनों बातें हैं, सिर्फ लैंग्वेज का पावर नहीं चेक करना है, ग्रामर का फॉर्मेट भी देखना है। हाँ भाई, पूरी बात देखिए, ऑब्जर्व करिए, बताइए बात समझ आ रही है क्या? ओके, let me go one by one. Option A 2%, option B 29%, option C 61% and option D 8%. ओहो, आप बोल रहे टाइम बढ़ा दो, मैं क्षमा चाहूंगा, बट इसमें से किसको मैं पहले बाहर कर सकता हूं? शक्ल देख के मुझे दिख रहा है। वेरी गुड। अब पहले क्या चेक करना चाहिए, लैंग्वेज जनरेटिंग कैपेबिलिटी या जीएनएफ का फॉर्मेट? जीएनएफ का फॉर्मेट आसान है, वो तो देख के समझ आता है, उसे चेक कर लो भाई। तो ऑप्शन ए ने नल प्रोडक्शन रख लिया। नल प्रोडक्शन में कभी सपोर्ट कर नहीं सकता, वेदर सीएनएफ हो या जीएनएफ हो, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए, isn't it? ऑप्शन डी में हाउ कैन यू हैव टर्मिनल बोथ ऑन द साइड? नो, दिस फॉर्मेट इज नॉट अलाउड।
ये दो दो और दो और 8-10% बच्चे तो हमारे ऐसे ही बाहर हो गए, कोई बात नहीं। अभी बी और सी की बात करेंगे, अभी पावर देख सकते हैं, अब आपको वैल्यू देखना चाहिए। तो आप मुझे बताएं किसी भी फॉर्मेट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, ओके। तो लेट मी आस्क यू लाइक दिस, क्या सिंगल बी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, क्या ये बात मैंने आपसे कई बार की है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो स्मॉल स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट कराओ, और ग्रामर को समझना है तो स्मॉल स्ट्रिंग पहले जनरेट कर लो। तो भाई साहब n इज इक्वल टू 0 से चालू कर रहा है, सबसे छोटा स्ट्रिंग देखेंगे तो सिंगल बी बनेगा। यहां सिंगल बी जनरेट होता नजर आ रहा है, यहां तो जनरेट नहीं होगा, तो ये लोग बाहर हो गए। सी करेक्ट आंसर है। मैं चेक भी क्यों करूं, जब 4 में से 3 छांट दिए गए हैं तो जो बचा वही आंसर है, और क्या हो सकता है सोचिए। पैटर्न देखिए, वैल्यू देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या। एक सेकंड, बी को लैंग्वेज सेट एम्प्टी है ना सर, ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जब मैं एस से काम कर रहा हूं, मैं रिकर्शन 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 करता रहूंगा। हाँ सही बात है, ये तो एस ही यूजलेस बन गया। क्या एस को टर्मिनेट करने का कोई ऑप्शन है हमारे पास? बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारे 29% लोग हैं जिन्होंने बी आंसर किया है, उन्होंने जाहिर सी बात है इससे एक भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करी होगी, एक भी। क्योंकि अगर एक भी स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करते तो उन्हें पता लग जाता, लेकिन जरूरत क्या है, मजा आ रहा है सर, सिंगल बी दिखा, मजा आ रहा है, अपन ने टिक कर दिया, ठीक है ऐसे। अब जब एक भी स्ट्रिंग जनरेट की ही नहीं जा सकती तो कैसे आप आंसर तक पहुंच गए। खैर कोई बात नहीं, अभी फॉलो कर पा रहे हैं। सर आप शॉर्ट फिल्म्स में काम करो, वो क्या होता है, शॉर्ट फिल्म्स क्या होती हैं? दस मिनट की, 6 मिनट की। मैं चाह रहा हूं इंडिया का सबसे अच्छा ड्रामा स्कूल कहां पे है, जहां थिएटर सिखाया जाता हो, जहां सबसे शानदार एक्टर हो। थिएटर, एक्टिंग, एनएसडी होता है। क्या होता है एनएसडी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अच्छा, मुझे क्यों बता रहा था देश के सबसे अच्छे एक्टर पार्लियामेंट में बैठते हैं। मैं उससे भी बड़े ड्रामा स्कूल में जाना चाह रहा हूं। देश के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े एक्टर तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इजंट इट? अपन तो मैं इसका मतलब मैं तो ऑलरेडी एक्टिंग क्लासेस इसलिए तो ले रहा हूं मैं। टैलेंट, टेंशन मत लो, इस टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करेंगे, भोली शक्ल का पूरा इस्तेमाल करेंगे। इधर आ जाइए, जून 2012 का क्वेश्चन है, इसे ऑब्जर्व करिए और आंसर बताइए। सर आपको यूरोप में सबसे अच्छा देश कौन सा लगा? मैंने ऐसे सोचा नहीं उस हिसाब से, और वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। जैसे मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छा देश तो मुझे इंडिया ही लगता है। घूमने जा, फ्रीडम के मामले में तब तो 100% इंडिया है, इंडिया से ज्यादा फ्रीडम कहीं नहीं है, फिर कोई डाउट नहीं है। ये एक बात है, ये जितने लोग ये इंडिया में भी फ्रीडम की बात करते हैं ना, जिन्हें आजादी चाहिए, आपको पता नहीं है विदेशों के नॉर्म्स, कानून कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सड़क पे लेट ना तो दूर, झंडा निकालने के लिए 20 परमिशन लेनी पड़ती है, इतने लठ लगते हैं, जेल में डाल के टोटल इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। तो स्वतंत्रता के तौर पे देखेंगे तो भारत से ज्यादा स्वतंत्र तो कोई भी नहीं है, पूर्ण स्वराज। सर इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स क्यों नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली?
10 में से 9.5 टर्म्स जो है ना, ये जो टर्म ये अंग्रेजों ने बनाई है, वो इनके मतलब जानते हैं, वो इनकी लिस्टिंग करते हैं। भाड़ में जाइए, अजीब अजीब खेल। ध्रुव राठी आपकी मौसी का लड़का है क्या? कौन है वो? अजीब बदतमीजी है भाई। कमाल खान भी यूट्यूबर है, बताओ फिर ये कोई आइडिया हुआ? मैं भी यूट्यूबर हूं, और बताइए। टाइम कम पड़े तो बताइएगा, इसमें मत बैठ जाइए। ओके ओके। 9%, 10%, 73%, 8%। अच्छा, आप लोगों की उम्र अभी कम है थोड़ी सी, बस मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपके पास दिमाग है, ज्ञान है, बुद्धि है, ये आपके पास पैसा है, पावर है किसी भी तरह की, तो दुनिया की किसी देश में कोई समस्या नहीं है आपको, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर आप किसी रंग, किसी जाति, किसी सोच के हों, कोई टेंशन नहीं है, है ना? और अगर इनमें से कुछ नहीं है आपके पास, दुनिया के हर देश में आप पेले जाएंगे, ये बात लिख के रख लीजिए। इसमें कोई आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये फैक्ट है। अगर स्वतंत्रता की बात करूं, मुझे बताओ, सऊदी है, दुबई है, ये जितने देश हैं, यहाँ तो राजा का राज है, बकवास करोगे गर्दन काट देंगे अगले दिन। बट आपकी जेब में पैसा है, मजे लीजिए, क्या टेंशन ले रहे हैं आप? आपके पास पैसा है ना, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा, पाकिस्तान सिटीजनशिप दे देगा आपको, यूएस दे देगा, बताओ किसकी चाहिए? किस देश को आप मानते हो ये बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है, अगले दिन सिटीजनशिप देते हैं। अमेरिका जो कहता है ये लाइन वो लाइन, पैसा होना चाहिए जेब में, अगले दिन मिलती है सिटीजनशिप, है ना? और अगर आप गरीब है बेटा, हर जगह पे ले जाएंगे, याद रखिए आप। तो अपनी बुद्धि बढ़ाओ, ये बकवास मत करो, अपने काम से काम रखो, किसी को कुछ नहीं मिलना। मुझे डर किस बात का लग रहा है, ऐसा ना हो किसी रैली वैली में किसी दिन लाठी चार्ज हो, सुबीर को पूर्ण स्वराज मिल जाए। पूरी जिंदगी दर्द होता है बेटा, ऐसा होगा? मजा कोई लेगा, पावर किसी को मिलेगी, लठ इनको लग जाएंगे। चलिए, मेरे एक दोस्त को लग चुका है इसलिए बता रहा हूं आपको, वो भी बहुत बड़ा नेता था, एक दिन कहीं किसी रैली वैली में हो गया काम, सबसे आगे वही पकड़ा गया। कोई ये एसएससी वेसएससी का कुछ था, पेपर वेपर का पैटर्न, वह लाठी चार्ज भी, बेचारा सबसे आगे पकड़ा गया। खैर, अच्छा, इसमें भी मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। स्कूल में डंडे लगते हैं ना, जब स्कूल में पिटाई होती है तो कुछ लोग बच्चे ऐसे पिटते हैं जैसे भगत सिंह हो। मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे पिटता था, हाँ, हाथ ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऐसे दर्द है। मैं कहा भाई अंग्रेज है, हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे हैं। अच्छा, जब वो बच्चा ऐसे दिखाएगा मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो टीचर की ईगो पे नहीं लगेगा, टीचर और जोर से मारेगा खींच के। वो ऐसे कर रहा है। एक अपन है, अपन बचपन से एक्टिंग खेल रहे हैं, वो ऐसे मारता, अपन ऐसे हाथ हटाते रहते, मुर गए ऐसे करेंगे, टीचर बोलेगा भाई इसकी तो हड्डी वड्डी गई। मारने 10 थे, 1-2 में सेटलमेंट हो जाएगा। तो वीरता जो है, बहादुरी, वो बहुत अच्छा गहना है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिखाना कहाँ है, इजंट इट? वरना बेफालतू में नाप दिए जाएंगे। चलिए, हाँ, वो आपको पता होना चाहिए कि बहादुरी कहाँ दिखानी है।
चलिए खैर इधर आ जाइए, वैल्यूज देखते ऑब्जर्व करते हैं। पुलिस हैज नो राइट टू फिजिकली हर्ट एनीवन, ये आप कानून के हिसाब से कह रहे हैं या इमोशनल होके कह रहे हैं आप? बाय लॉ और बाय इमोशन? बाय लॉ। तो फिर आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया तो था। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज इज अ सेक्शन इन आईपीसी जहां पर आपको इतना तोड़ेंगे कि आप लॉ ही भूल जाओगे, और ये कानून है भारत में। आपने नहीं पढ़ा आईपीसी? अब देखो अब उल्टी सीधी बात करने लगा। खैर चलिए इधर आ जाइए। लाठी चार्ज की तो मैंने उस दिन आपको पूरी कहानी बताई थी, बड़ा कमाल का नियम ये है, और कोई कितनी मुखालफत करे मुझे ये बड़ा पसंद है, इसके बिना कहाँ मजा आ सकता है। ये देखो वो सेक्शन भी बता रहा है, गौरव कह रहा है अंडर सेक्शन 144 डीएम को पुलिस को अधिकार है लाठी चार्ज करने का। लाठी चार्ज। चलिए इधर आ जाइए। नाउ बस यही क्वेश्चन था कि कौन सा फॉर्मेट ग्रामर जो है वो जीएनएफ में नहीं है। ओके दिस 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 दिस, इसमें तो मुझे सब कुछ सही नजर आ रहा है, या तो टर्मिनल है या तो टर्मिनल से लगे हुए नॉन टर्मिनल है। बिल्कुल सही है। यस नाउ ए एंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये वैलिड नहीं है। अच्छा ये प्रोडक्शन, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, ये भी वैलिड नहीं है। आपसे पूछा था करेक्ट और नॉट, आपसे पूछा था नॉट वैलिड, तो आंसर है सी। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज वैलिड। ठीक है, तो आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नॉर्मल फॉर्म्स पे, चाहे वो सीएनएफ हो या जीएनएफ हो। अच्छा अब मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्वेश्चन पूछा था समीक्षा जी ने। हाँ सर, लास्ट लेवल पे जहां पर सिर्फ टर्मिनल है उसको भी एक लेवल कंसीडर करेंगे ना, सिर्फ नॉन टर्मिनल को लेवल कंसीडर नहीं, मैं आप ओके मैं समझ गया, आप उसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो लेवल बिल्कुल है, वो लेवल है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था जब बाइनरी ट्री के अंदर हम नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैलकुलेट करते हैं तो हम मैक्सिमम के हिसाब से करते हैं मिनिमम के हिसाब से करते हैं, ये बताइए समीक्षा जी, समीक्षा करिए इस बात की। हम मैक्सिमम के हिसाब से करते हैं, है ना? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए मैं गलत लिख रहा हूं, यहां पर 2 की पावर 0 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 3 है। अब मुझे बताइए यहां पर 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 4 है? 3 ही है ना? यस। तो अब वही बात, इसको जनरलाइज करने की क्या जरूरत है? तो देख के समझ आ रहा है आपको, इसको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की पहेली में क्यों उलझा रही हैं? क्या आपको सेम नजर नहीं आए क्या? बस हाँ, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर एक बाइनरी ट्री है जिसमें 4 लेवल होंगे तो मैं चाहता तो डबल भी तो जनरेट कर सकता था या नहीं? कर सकता था, वो बाइनरी ट्री की कैपेबिलिटी है। लेकिन जब आप इस ग्रामर के संदर्भ में बात करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो इसको टर्मिनल नॉन टर्मिनल की पहेली में मत उलझाओ, साधारण ऑब्जर्वेशन उसे इसी तरह ऑब्जर्व करो, बस इतनी सी बात है। सर जब आपने W=4 लिया तब लास्ट लेवल जिसमें सिर्फ टर्मिनल थे उसको कंसीडर नहीं किया था। आप एक बार ऑडियो पे आएंगे क्या? ऑडियो पे आइए यार, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं। हैंड रेस करो बेटा एक बार, देखो। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो यस सर, अपन वो वाला एग्जांपल जिसमें W=4 था, W=4 जो आपने लिया था पहले एग्जांपल। एक सेकंड मैं ढूंढ लेता हूँ ये एग्जांपल। हाँ ये वाला जी, इसमें जो लास्ट लेवल है ए बी, अगर उसको भी कंसिडर करेंगे तो 5 लेवल्स हो गए ना फिर 0 to 4।
स्ट्रिंग अपनी फुल लेंथ 4 की है बट लेवल्स पे 5 हो गए। देखिए ये सिर्फ हमारा सोचने का तरीका है, अगर आप इस तरह से मानेंगे तो फिर तो यहाँ भी 5 लेवल हो गए। कहाँ गया, यहाँ भी तो 5 ही हुए, सॉरी 0 से 0 1 2 3 हमें 4 तक आया ना, तो यहाँ भी तो 5 हुए, ये कौन सा लगे? तो सर फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन है। मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको लेवल के टर्म्स में रट रहे हो क्या? नहीं, इस बात को ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो एक चीज होती है काउंट, एक होता है इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 यहां पर लिखा है ए, बताओ ए का कौन सा नंबर है, तीसरा या चौथा? फोर्थ। आपको नहीं लगता ए थर्ड इंडेक्स पे है? हाँ। तो इसका इंडेक्स 3 है लेकिन इसकी पोजीशन 4 है। यस यस। ठीक है, तो अब मैं दोबारा फिर आपसे पूछ लेता हूं, जब आप इसको बोल रहे हो एस को 0, तो आप लेवल बोल रहे हो कि हाइट बोल रहे हो या इंडेक्स बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इंडेक्स बोल रहे हो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ये आपकी इच्छा है। क्वेश्चन में जब डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वहां लिखता है कंसीडर द रूट इट एज हाइट 0 या रूट इट एज हाइट 1। क्या रूट को 0 1 मानना ये भी स्टैंडर्ड है? नहीं, इसमें भी एग्जामिनर चेंज कर सकता है। तब आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे ऑब्जर्व कर लो। अगर आप इसको 1 मानो तो 1 मान लो, फिर इसको 5 मान लेना। आप इसको 0 मान लो, इसको 4 मान लो, और जिस हिसाब से आप वैल्यू चेंज करोगे उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको 1 मानोगे रूट को, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर i माइनस 1। आप इसको 0 मानोगे, मैं लिख दूंगा 2 की पावर i। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ओके, मेरी बात समझ रहे हो? इसको देख के रटने की जरूरत नहीं है। और गेट में भी ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, 4 फॉर्मूले लिखते हैं अलग अलग तरीके से, और इंडेक्सिंग कहीं से भी चालू करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को रट के आए हो या देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। ये सारी चीज हटा दो आप, ये सारी चीज हटाओ। बात तो नंबर ऑफ लेवल की है ना, तो आप फॉर्मूला भी मत लिखो। आपको देख के नजर आ रहा है कि यहाँ पर 1 नोड है, हाँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अब इसको क्या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 माइनस लिखने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं, वो जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कर लेना, तो क्या दिक्कत है? ठीक है। अभी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, बट इस पर विचार करिएगा आप, फिर आपको समझेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, तो ये बात समझ आएगी। और किसी का कोई डाउट है? ये इन्होंने भेजा था भाई यशमुद्दीन, इसे भी देख लेते हैं। तो यश मोदी जी, आपने जो भेजा और हमने जो किया उसमें कुछ समानता है या दोनों अलग अलग हैं? यश, दोनों सेम है। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं, इसमें क्या चेक करूं अलग से? यही तो किया हमने। तो फिर पागल हो क्या भाई? क्यों मेरा और अपना क्लास का दोनों का समय बर्बाद करते हो? बताओ बेटा। जब सेम ही लिखा है तो उसमें क्या चेक करूं? आपका सिग्नेचर चेक करूं, पेन की, क्या चेक करूं? खैर, आगे बढ़ता हूं। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझिए, एक 2-3 आइडियाज मुझे डिस्कस करने हैं, एटलीस्ट आपको ब्रीफ करना है। ब्रीफ किस पे करना है? ब्रीफ करना प्रॉपर्टीज पे। क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की अपनी प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टीज और डिसीजन प्रॉपर्टीज? यस। और आपको याद हो क्लोजर प्रॉपर्टी की तो हमने बात की, डिसीजन प्रॉपर्टी की बात की, बट डिसाइजेबल प्रॉपर्टी या डिसीजन प्रॉपर्टी क्या मैंने ऑटोमेटा में टीओसी में प्रूफ कराई थी आपको? प्रूफ नहीं, वहां करा भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहां पर
जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में डिसीजन प्रॉपर्टी प्रूफ हमने मशीन मॉडल पे की थी या ग्रामर पे? हमने मशीन पे की थी कि ग्रामर पे? याद है? स्टेट्स पे करते थे ना, मशीन पे की थी। पहले देखते थे डेड स्टेट है, रीचेबल है, अनरीचेबल है, फाइनल है, लूप है कि नहीं है। लेकिन यहां पर जो एफर्ट हम करेंगे वो मशीन पे करते हैं कि ग्रामर पे? यहां पर हम एफर्ट करते हैं ग्रामर के ऊपर, है ना। अभी तक ग्रामर पे हमने काम किया नहीं था तो ग्रामर का हम डिस्कशन कर नहीं सकते थे, बट अभी आप देखो पिछले काफी समय से क्या अलग अलग तरह की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग हमने ग्रामर पे की है। हाँ, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ काफी समय हमने बिता लिया है ना। तो ऑल्दो इसकी बात मैं कल करूंगा, लेकिन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट और मेंबरशिप, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे, और फिर हम पार्सिंग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे टॉप डाउन पार्सर से। लेकिन अब देखो एडवांटेज क्या है, क्योंकि मैं आपको डिवीजन में बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं आधे से ज्यादा समय ऑलरेडी सीएफजी पढ़ा चुका हूं, तो अब क्या पार्सिंग में हमें कम टाइम लगना चाहिए। हाँ, अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ साथ आपको समझ भी आ रहा था, तो रिलेटिवली कम टाइम लगेगा आपको। यस, तो शाम को हमारी क्लास एज इट इज होगी 7 to 9, और स्पेशल क्लास अभी मैं एक बार चेक करूंगा, अगर होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब इस दिन का मजा उठाइएगा, इस पे काम करिएगा पूरा। ओके ओके, बाय बाय।